हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स में आज हम 3 डायमेंशनल जो फोर्स है, थर्ड यूनिट आपने जो स्टार्ट करवा रखी है उसमें एग्जांपल्स करते हैं। ओके, इक्वल फोर्सेस। इसके से पहले इसमें जो आर्टिकल जितने भी यूज होने वाले हैं वो मैंने करवा दिए हैं। इक्वल फोर्सेस एक्ट अलोंग टू परपेंडिकुलर डायगोनल ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए। Equal forces act along two perpendicular diagonal of opposite faces of cube side A। इसका मतलब समझ आया कि आपके पास एक क्यूब है, उसके जो अपोजिट फेसेस है उनमें दो परपेंडिकुलर क्या ले रखे हैं, डायगोनल ले रखे हैं। ओके, जैसे हमारे पास ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, तो एक तो AMBO फेस में ले रखा है, इसका अपोजिट क्या है, मतलब बॉटम का टॉप होता है, तो एक तो बॉटम में ले लिया और एक किस में ले लिया है, टॉप में ले लिया। ओके, अब क्या कह रहा है, शो दैट दे आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फोर्स आर एक्टिंग अलोंग ए लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ क्यूब। और आपको क्या करना है, उन दोनों को एक सिंगल लाइन पे क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। एंड कपल क्या बना दिखाना है, 1/2 टाइम्स ऑफ ए आर विद द सेम लाइन ऑफ 4 एक्सिस। कपल और उनका जो रिजल्टेंट है वो सेम लाइन को ऊपर दिखाना आपको, जो हम पहले कर चुके हैं, आर्टिकल्स में बता चुके हैं कि हमारा जितने भी फोर्सेस हैं वो एक पॉइंट के ऊपर रिड्यूस हो रहे हैं और उनका कपल ऑफ मोमेंट भी, और दोनों की जो एक्सिस है वो कोइंसाइड कर रही है, तो वो एक्सिस जो है वो आपकी सेंटर एक्सिस कहलाती है, ठीक है। तो आपको अब यही शो करना है, तो हमने ले लिया OA OB OC। OA OB OC आर 3 एजेस ले ली ऑफ किसी क्यूब बी टेकन एज सो कोऑर्डिनेट एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। तीनों एक्सिस ले ली, जैसे ड्रा करते हो आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इसके ऊपर हमने क्यूब बना लिया, क्यूब की जो साइड है वो ए है। ओके, अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा वाई और जेड 0, ऐसे ही बी की जो कोऑर्डिनेट है वो में उसमें भी लिख देंगे, वाई तो ए हो जाएगा बाकी 0, इसमें जेड वाले में भी ऐसे। अब हमारे पास हमने इसने बोला कि अपोजिट फेस से क्या लेना है, डायगोनल लेने हैं, तो एक तो हमने OM डायगोनल ले लिया, एक हमने ले लिया LN। ओके, ज़रूरी नहीं है आप किसी भी एक फेस, दो फेस को चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन होने चाहिए अपोजिट। तो ये देखिए M जो पॉइंट है वो आपका XY प्लेन में, तो XY प्लेन में है, XY प्लेन में आपका Z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, तो X भी A, Y भी A और Z 0। ऐसे ही आपके पास इसमें ये जो है N कौन से प्लेन में है, XZ प्लेन में, तो XZ प्लेन में आपके पास क्या हो गया, XZ प्लेन में Y 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका ZY प्लेन में है, तो इसमें कौन 0 हो जाएगा, इसमें X 0 हो जाएगा, ठीक है। हमने ये दो फेसेस ले ली। ओके, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ OLNM। तो कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। ओ क्या था आपका, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होता है, तो ये तो 0 0 ले लिए। बाकी MLN का मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। ओके, अब हमने एक एक उसको उठाया, क्योंकि आप क्या लिखते हो, सभी जो फोर्सेस हैं उनको एक सिंगल पॉइंट पर रिड्यूस करते हो, तो सम भी तो निकालते हो, सबका निकालते हो ना। तो सम के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये किया कि हम सभी जो फोर्सेस हैं एक्ट हो रहे हैं उनके लिए फोर्स कंपोनेंट निकालेंगे। XY Z के लोग, उनके जो फोर्स कंपोनेंट है वो आपने क्या ले रखे, कैपिटल X1 Y1 Z1 ले रखे ना। हमने लिया डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायगोनल OM ले लिया, और क्या बनेगा, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हो, डायरेक्शन रेशियो आप निकालते हो x2 माइनस का x1, y2 माइनस में डायरेक्शन रेशियो हम निकालते हैं x2 माइनस का x1, y2 माइनस में y1, z2 माइनस में z1 निकालते हैं ना। तो हमने ऐसे इसका निकाल दिया, निकल गए a 0। इसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन जैसे ABC जो है वो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो एक्सप्रेस करते हैं, इसको A, इसको B, इसको C, तो A अपॉन में रूट
ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये डायरेक्शन रेशियो कोसाइन होंगे आपके। तो हमने ऐसे ही सभी को निकाल दिया, इसके रिगार्डिंग भी ये निकाल दिया, एक्स की रिगार्डिंग, वाई की रिगार्डिंग और जेड की रिगार्डिंग, उसको सोल्व किया। 1/√2 1/√2 और 0 डायरेक्शन रेशियो ऑफ आपके एल एन के, और उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल दी। ठीक है, फोर्स कंपोनेंट किसके अलोंग है? ओ एम। तो फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है? जो भी फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो देखो आपने सिर्फ ये जो डायगोनल थे उनके डायरेक्शन कोसाइंस निकाले थे, लेकिन उनके अलोंग जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कंपोनेंट अगर पूछेंगे तो हमें उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो p√2 देखो ओ एम के अलोंग p√2 0, इसमें भी p√2 p माइनस का p√2 0। ओके, हमारे पास दो लाइनों के अलोंग लग रहा था, ठीक है ना। तो इसके x1 y1 z1 x2 y2 z ले लिया। अब आप इन सभी को रिड्यूस करते हो एक सिंगल फोर्स में, तो उसके कंपोनेंट क्या लेते हो? कैपिटल एक्स वाई जेड लेते हैं ना। तो कैपिटल एक्स ले लिया। कैपिटल एक्स कैसे बनता है आपका? आपके पास जो सभी जो फोर्सेस हैं उनके सभी के एक्स कंपोनेंट्स को प्लस करने के बाद हमारा एक्स बनता है। एक कैपिटल एक्स आप लेते हो समेसन x1, कैपिटल वाई लेते हो समेसन y1, कैपिटल जेड लेते हो समेसन z1। ओके, तो देखिए एक्स इसका जोड़ा, यही वाला इसका जोड़ा, तो ये बन गया। वाई का ये भी जोड़ दिए, ये भी जोड़ दिए 0, जेड का भी 0। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ओके, स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास क्या बन गया? 2p स्क्वायर 0 0, तो √2p। ओके, अब हम निकालते कपल के लिए। ये तो हमने रिजल्टेंट फोर्स का निकाल लिया। कपल के लिए क्या लेते हो? दो है ना आपके पास, दो डायगोनल का, तो दो डायगोनल का चाहिए, पासिंग पॉइंट चाहिए, और उसके जो फोर्स कंपोनेंट है उसके अलग वो चाहिए कपल ऑफ मोमेंट निकालने के लिए। ILI आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था एक आर्टिकल में? AI, ठीक है, और XR का क्रॉस, AR मल्टीप्लाई XR का क्रॉस पढ़ा था ना आपने इस टाइप से। तो ये तो पासिंग पॉइंट है, ये इसके क्या थे? वहाँ पे फोर्स कंपोनेंट थे, ठीक है। तो IL1 प्लस में J M1 प्लस में K N1। ओके, तो ये जो है आपने पढ़ा था, इसमें ये क्रॉस था, देखो मैंने इनको क्रॉस लिया था। तो क्रॉस जो था, क्रॉस वाला जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको खोलने के लिए क्या लेते हो? हम वहाँ पे वो वाला फोर्स वो लगाते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म लगाते हैं। तो डिटरमिनेंट फॉर्म हमने लगा दिया IJK, ये तो हमारे एक्सिस के अलग यूनिट वेक्टर, ये हमारा ए है, मतलब पासिंग पॉइंट। ये आप जिस भी लाइन का ले रहे हो वो लाइन कौन से पॉइंट से पास करती है, और XYZ1 जो है ये उसके अलोंग फोर्स कंपोनेंट है। जिस जो भी लाइन ले रहे हो उसके अलोंग जो फोर्स कंपोनेंट बनते वो है। तो आपने पहला LN के OM के अलोंग लिया। ओके, OM के अलोंग लिया, तो O इनिशियल पॉइंट है मेरा, M मेरा टर्मिनल पॉइंट है। तो मैंने कहा कि इनिशियल पॉइंट लेना है। देखो AR और XR, AR XR, तो क्या होगा? AR XR में बेटा ये आपके पास ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है, और उससे फोर्स कंपोनेंट P/√2 P/√2 और 0। ठीक है, मैंने इसको सोल्व किया तो ये चीज़ें आ गई। अब देखिए हमने दोनों तरफ जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स थी उसको इक्वेट कर दिया, मतलब I कैप की, J कैप की, ठीक है ना। ओके, और I कैप J कैप और K कैप निकाल दिया। तो आपके पास L1 M1 N1 सभी क्या आ गए? 0 आ गए, ठीक है। हमने नेक्स्ट जो फोर्स था उसको लिया I कैप L2 प्लस में J M2 प्लस में K N1 N2। ओके, इनका निकालने के बाद क्या किया आपने? इनका निकालने के बाद ये था L N का, है ना। तो L का जो पासिंग पॉइंट था, L का पासिंग पॉइंट L जो है वो हमारा XZ प्लेन में था ना, सॉरी YZ प्लेन में था। तो वहाँ पे मेरा X 0 हो गया और ये दोनों आ गए, और इसके अलोंग जो फोर्स कंपोनेंट थे वो ये आए, ठीक है। इसको सोल्व किया, कंपेयर कर दिया। जैसे आपने रिजल्टिंग जो फोर्स था उसके कंपोनेंट्स निकाले थे, कैपिटल X Y Z। कैपिटल X कैसे बनाया था?
सभी जो फोर्सेस है, जो लाइनों के अलोंग एक्ट हो रहे हैं, उनके सभी के फोर्सेस जो कंपोनेंट्स निकालते हो x1 y1 z1, ठीक है। तो उनके सभी के x को जोड़ के, उनका सभी का x जोड़ के, और तब आपका कैपिटल X बनाता है। ऐसे ही कपल ऑफ मोमेंट के लिए भी हमारा L M N जो है, L जो है उस मोशन L1 से, M है समेशन M1 से, N है समेशन N1 से, ठीक है। तो जो भी थे हमारे पास हमने जोड़ दिया। अगर हमारे पास 3 लाइनें होंगी तो L1 L2 L3, ठीक है। 4 होंगे तो L1 L2 L3 L4 हो जाएगा। तो AP√2, AP√2 आगे ये भी सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन क्या है आपकी, L माइनस का YZ प्लस में ZY, L माइनस का देखिए L माइनस का YZ प्लस में ZY अपोन में X, M माइनस का ZX प्लस में XZ अपोन में Y, ठीक है। N माइनस का देखिए X वाले में तुम्हारे पास ऊपर X नहीं है, Y वाले में Y नहीं है, Z वाले में Z नहीं है, ठीक है। तो देखिए कर दो इसको ऐसे ही। अब इसमें हमने सभी की वैल्यू निकाल रखी, तो सब की वैल्यू डालने के बाद देखिए आपके पास हमने यहाँ पे इक्वेट किया, तो इक्वेट किया इस इक्वेशन में मेरे पास टोटली कांस्टेंट है, इसमें Z है, इसमें क्या है Y है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको आप ये नहीं ले सकते कि नीचे 0 है तो आप इसको समथिंग Y 0 है तो आप इन्फिनिटी लगा दोगे, नहीं। यहाँ पे हमें इसको सोल्व करना है। देखिए सोल्व करना है तो क्या करोगे, ये 0 है, यहाँ पे इस 0 का कोई मतलब नहीं निकालेंगे कि समथिंग बाय 0 तो इन्फिनिटी ना, हम इसको इधर कर देंगे। तो ये टर्म 0, यहाँ से इसको इक्वेशन को लोगे AY√2 माइनस का Z√2, तो यहाँ से Z की वैल्यू क्या आ जाएगी AY2। ऐसे ही हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, तो Y की वैल्यू क्या आ गई AY आ गई, ठीक है। Y की वैल्यू AY2 आ गई, सॉरी। तो अब विच इज़ ए लाइन थ्रो, तो किस से पास करें, देखिए तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है, सेंटर के कोऑर्डिनेट, क्यूब ऑफ द सेंटर ऑफ द क्यूब हुज कोऑर्डिनेट आर, ये आ गया जी हमारा ये आ गया, ठीक है। इफ़ द एक्सिस ऑफ द कपल कॉन्साइड, अगर कपल और उसकी जो रिजल्टेंट जो है उसकी एक्सिस कॉन्साइड करती है, देन इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल एक्सिस, और इसको क्या कहेंगे सेंट्रल एक्सिस। एंड मोमेंट ऑफ द कपल के अबाउट दिस लाइन इज़ गिवन बाय, और उस लाइन के अलोंग जो मोमेंट ऑफ कपल है वो आपका के से दिया लिखा जाएगा, और के इसको क्या लिखते हो, ठीक है। इसका जो मोमेंट है वो आप KR लिखते हो, KR किसके बराबर है LX प्लस में MY प्लस में NZ के इक्वल है, ठीक है। LX MY NZ इन सभी की हमारे पास वैल्यू है, हमने डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद ये आपके पास आया KR इक्वल्स टू AP² प्लस में इक्वल्स टू R² AY2। तो यहाँ से देखिए के की वैल्यू सोल्व करेंगे तो के की वैल्यू आ गई 1/2 AR, ओके। तो हैंस सिस्टम ऑफ रिजल्ट इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फोर्स R क्या है √2P, और एक्टिंग अलोंग द लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द क्यूब, और कपल कितना है इसका ये वाला, उसी लाइन के लोग, ठीक है। तो थैंक्स।